पाश्चात्य डॉक्टर कहते हैं कि गाय के शरीर में से निकलने वाले जो परमाणु हैं या वाइब्रेशंस हैं, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो और गाय के शरीर के नीचे आधा घंटा लेट जाए तो शरीर में से निकलने वाले जो परमाणु हैं उससे उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और उसकी बीमारियां भागेगी। कईयों को भूत प्रेत ग्रह बाधा होती है। देसी गाय की पूंछ को अपने सिर पर 7 बार फेर ले, ग्रह बाधा भूत प्रेत ऊपरी हवा ये सब छू हो जाएगा। जिनको हार्ट की बीमारी है, रुद्राक्ष की माला उनको धारण करना चाहिए। फालसे का शरबत बनाकर पीना चाहिए। चावल आलू और दही इससे परहेज करना चाहिए। और यहां बिहार में तो एक बहुत अच्छी बात है, हरियाली खूब है, फुल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। लेकिन खाने पीने में बेचारे गलती करते हैं, दही और चूड़ा दे ठोकम ठोक। रात को दही खाना तो भारी नुकसानकारक है, भारी। भूख लगी ठोक ठोक दही चूड़ा, भूख लगी दे ठोक दही चूड़ा, मरेगा जल्दी। ऐसा नहीं करेंगे। रात में दही तो दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। जो दुश्मन हो ना उसको भी रात में दही नहीं खिलाना चाहिए। जो रात में दही खाते हैं मानो अपनी मृत्यु को जल्दी बुलाते हैं, उनको कफन तैयार रखना चाहिए। मरने के लिए कफन तैयार रखना चाहिए जो रात में दही ठोकते हैं। न आओ देखा न ताओ देखा, लगी भूख दे ठोक दही चूड़ा, मरेगा जल्दी। इससे परहेज करें, बाज आए। बच्चों के लिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। मक्खन अगर बच्चों को चुरा के खाना पड़े तो उसमें भी कोई पाप नहीं है। भगवान कृष्ण मक्खन की चोरी करके खाते थे, बच्चों को तो छूट है। पहले शरीर अच्छा बने, मन अच्छा बने, शरीर अच्छा बने, जीवन अच्छा हो जाएगा। और माता पिता भी, उनके अभिभावक भी अपने बच्चों के सामने बुरा आहार व्यवहार न करें, नहीं तो बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता। उनके पिता बीड़ी फूंकते रहेंगे, फिर बच्चे को कहेंगे बीड़ी मत फूंक, बोले मेरा बाप तो पी रहा तो मैं क्यों नहीं पीऊं। बच्चों को बचपन से लत लग जाती है। और गुटखा तो भाई बाप रे बाप बहुत ही खतरनाक। जो गुटखा खाते हैं उनको गले का कैंसर, जड़बे का कैंसर हो सकता है। उसी कैंसर में कई बेचारे मर जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई केस हैं। इनकम टैक्स के ऑफिसरों ने दिल्ली में गुटखा बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापा मारा। तो वो कंपनी में जब गए, जहां पर वो सारा प्रोसेस होता था, बनता था, वहां 100 बोरे हाथी की, घोड़े की, गधे की लीद भरी हुई थी। हाथी की लीद नहीं होती, घोड़े की, गधे की। वो बोले ये सब क्या है? बोले घोड़े गधे हाथी की लीद है। बोले इसका क्या करते हो? बोले गुटखे में कुछ तत्व डालते हैं ये भी। अब गुटखा खाने वाले क्या खाते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं। जयराम जी की बाहर अच्छी अच्छी, अंदर बुरबुर दक्खी। बाहर पैकिंग तो बढ़िया है और अंदर माल क्या है? जो शराब पीते हैं उनको आंखों का कैंसर हो सकता है। अगर उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होता है, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होता है, नहीं तो उसके बेटे को। इस प्रकार
पीढ़ियों तक उसका असर होता है। समझो तुम शराब पीते हो, तुम्हारा बेटा नहीं पीता, या वो नहीं पीता, उसका बेटा नहीं पीता, ना उसका बेटा भी नहीं पीता, फिर भी उसको आंख का कैंसर हो सकता है क्योंकि तुमने पिया है ना, परदादा ने पिया है, परदादा के भी उस दादा ने पिया है, तो हो सकता है। तो जब आंख का कैंसर, बाहर की बोतल, अल्कोहल, नीरा तो अच्छा माना जाता है, लेकिन नीरों को रखने के बाद जो ताड़ी बनाई जाती है धूप में रख के, जो नशा करती है, उसमें भी अल्कोहल होता है, वो भी नुकसान करती है। सुबह सुबह नीरा उतारा पी लिया तो उसमें कोई खास दोष नहीं है, वो चल सकता है, लेकिन जो ताड़ी बन गई, वो ताड़ी पीने से हानि होती है। तो जब बाहर की अल्कोहल, बाहर की शराब की बोतल 7 पीढ़ी तक कैंसर का उपहार दे सकती है, तो कोई भगवान के नाम का कीर्तन करे, जप करे और संत दर्शन करे तो उसकी 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। धनभागी हैं वे लोग जो जीवन का सदुपयोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभीर नराणाम मनुष्य लोके भुवि भार भूताहा। इस मनुष्य लोक में वे लोग भार रूप हैं जिनका जीवन आहार निद्रा भय और मैथुन, भोजन किया, बाल बच्चे पैदा किया, भयभीत हुए, सो गए, बस पूरा हो गया। नहीं, तो जो विवेकी लोग हैं, बुद्धिमान है, वो सत्संग का महत्व समझते हैं और अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं। आपके घर में 3 पौधे जरूर होने चाहिए। एक बिल्व फल, बेलपत्र जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, दूसरा आंवला और तीसरा तुलसी। ये बारिश की सीजन आ गई, मानसून अब लग गया, हो सके तो ये 3 पौधे अपने घर के आंगन में या आसपास जरूर लगाएं। याद रहा, एक आंवले का, दूसरा तुलसी का और तीसरा बिल्व, बेलफल। तुलसी का पौधा दान में देने से, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि तुलसी का पौधा किसी को दान में देने से सुवर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। और यहां हो सके, यहां आश्रम में या दरभंगा में जो भी आश्रम का सामान लेते हैं उनको तुलसी के पौधे फ्री में दिए जाएं, ऐसी व्यवस्था हो जाए। यहां भी कुछ बीज तुलसी के वहाँ आश्रम से मंगा के कुछ पौधे लगाओ, और जो भी आश्रम की सामग्री लेंगे उनको निःशुल्क वो पौधे बांटेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाए। तो हमारी 3 इच्छा है। एक तो आपका शरीर अच्छा रहे, शरीर तंदुरुस्त रहे, दूसरा आपका मन प्रसन्न रहे, और तीसरा आपकी बुद्धि में आध्यात्मिक ज्ञान, ईंट चूना लोहे लकड़ का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान आपकी बुद्धि में आए। बाहर की स्कूलें, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां और हॉस्टल, इसमें जो विद्या पढ़ाई जाती है वो पेट भरने की विद्या है, जो मरने के साथ ही छूट जाती है। लेकिन संतों के द्वारा, ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के द्वारा और भगवान के द्वारा जो विद्या पढ़ाई जाती है वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की विद्या है, आत्मविद्या, जिसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। कि धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम, ब्रह्म बल ऊंचा बल।